लगा था हमको कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ हमको ऐसा लगा था। तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गोपाल जी निकले, केकड़ा सनिया नहीं तो हमको तो ऐसा लग रहा था कि संतू जी पेट दर्द का बहाना मार के नहीं से सनी से मिलने जा रही हैं। मतलब कितना निर्लज, कितने बेशर्म, कितने तुच्छ किस्म के इंसान हैं हम पुष्पा जी। हमने संतू जी के बारे में इतना घटिया सोचा और संतू जी तो हमें जीते। तुम्हारे पास और कोई काम है कि नहीं? हर वक्त बस संतू 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 संतू, जरा आराम से। और भी दुनिया है संतू के अलावा, लोग हैं, ड्यूटी है। और वैसे तुम्हें याद है कि नहीं, तुम एक पुलिस वाले हो? हाँ है ना। क्या है ना? मतलब कि हमको याद है कि हम पुलिस वाले हैं ऐसा। हाँ तो पुलिस वालों जैसा काम भी किया करो। मैडम सर का ऑर्डर है। गोपाल जी ने संतू को जिस नंबर से फोन किया था, अभी इसी वक्त उस नंबर को ट्रेस करो और पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ एक्टिव है, समझे? ठीक है पुष्पा जी, हम करते हैं, हम करते हैं। गोपाल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तेरी यही सच्चाई है। लेफ्ट 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 लेफ्ट, तोता बोला लेफ्ट। हाँ फिर आगे तोता, आगे कहाँ से? हाँ राइट। क्या सीधा वही वही पे? रुको 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 रुको। बिल्ला, क्या लेफ्ट राइट यही करते रहेंगे क्या हम अब? नहीं वो तोते के इंफॉर्मेशन से चल। तोते के तोते उड़ाने हमने। नहीं उसने कहा है कि ये देखो यही सामने टारगेट है ना अपना। हाँ थैंक यू तोता। गोपाल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप चलिए हमारे साथ, हम आपको लेने आए। हम यहाँ इन्हें जोर जबरदस्ती से नहीं लाए, ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं इन्हें। पुष्पा जी पैसे दीजिए। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए वापस। क्यों कर रही हैं आप लोग ये सब? खुशी को इस पैसे की जरूरत है, मैं उसके कोई काम आ सकूं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? प्लीज ये पैसे आप खुशी को पहुंचा दीजिए। देखिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मुझे जहां होना था वहां मैं आ चुका हूं। यही मेरी सही जगह है। अब मेरे बारे में चिंता करना आप लोग छोड़ दीजिए, बुरा मत मानिए प्लीज। आप लोग जाइए यहां से। आप लोगों का फोन आया था, कहाँ है मेरे पैसे? चीता जरा बॉक्स लेकर आना। जी मैडम। बैठिए बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ। लीजिए। ये तो मेरी स्क्रैप बुक है। स्क्रैप बुक? अमाचिता क्या कर रहे हो? ये का बॉक्स ले आए हो? का बॉक्स लाने के लिए कहे थे? सॉरी मैडम, गलती से आ गया। वो क्या है ना कि गोपाल अंकल के लिए रखे थे ये वाला। अच्छा हम लेके आते। नहीं तो पैसे वाला बॉक्स लाओ, जल्दी जाओ। ला रहे तुम्हारे पैसे ला रहे। ये स्क्रैप बुक ना? हाँ, इसमें है क्या? ड्राइंग में बहुत अच्छी थी मैं, तो बचपन में जितने भी अच्छे मोमेंट्स हुआ करते थे तो मैं इस ड्राइंग बुक में ड्रॉ कर लिया करती थी। पापा की फेवरेट है, हमेशा इसको अपने साथ ही रखते हैं। अच्छा तो जब तक पैसे आ रहे हैं तब तक देख लें स्क्रैप बुक में, तुम्हारी ड्राइंग्स भी देख लेंगे, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। नहीं ठीक है, अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। ये कौन है? ये बाबा है। और ये कंधे पर कौन है? ये तो मैं हूँ। जब मैं 7 साल की थी तब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो बाबा मुझे कंधे पे लेके घुमाते रहते थे पूरे 2 हफ्ते तक। बाद में इसकी वजह से उनके बैक में प्रॉब्लम भी हो गई थी। इतनी सारी लड़कियां, ये कौन है? मेरे हर बर्थडे पे बाबा मुझे अनाथ आश्रम लेके जाते थे। बोलते थे कि खुशी बांटने की इससे अच्छी तो और कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो ये मेरे 10th बर्थडे का था।
कितनी अजीब बात है ना। नहीं मतलब अगर तुम्हारे बाबा ने उस वक्त तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो आज तुम भी इन्हीं लड़कियों में से एक होती। और ये कब की है? ये बाबा ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पे मुझे बाइक गिफ्ट की थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे बाइक मिली है। फिर तो जैसे पंख ही लग गए थे मुझे। कई दिनों तक तो एक्साइटमेंट में मैं बाइक से उतरी ही नहीं। आना जाना खाना पीना सब कुछ बाइक पर। कहीं भी ट्रैवल करती थी तो अपनी इसी बाइक पे करती थी। अच्छा, फिर तुम्हारे बाबा अपने काम पर कैसे जाते थे? पहले स्कूटर से जाते थे, फिर अचानक उन्होंने बस से जाना शुरू कर दिया। शायद उसी दिन से ना जिस दिन उन्होंने तुम्हें ये बाइक गिफ्ट की। शायद। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें बाइक दिलाने के लिए अपनी स्कूटर बेच दी उन्होंने और बसों के धक्के खाने लगे? नहीं मतलब हमारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया। आगे देखें। ये तुम हो ना? हाँ। ये क्या है आप दोनों के हाथ में? ट्रॉफी। ये गले में क्या है गोपाल सर के? सैशे। पर इस पे ये क्यों लिखा है बेस्ट मदर ऑफ द सोसाइटी? तो गलत लिखा है ना, बेस्ट फादर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए था भाई। नहीं गलती से नहीं हुआ था। वो उस दिन मदर्स डे सेलिब्रेशन था और सबको अपने मॉम के साथ में स्टेज पे परफॉर्म करना था। मैं दुखी थी कि मेरी मॉम नहीं है। बाबा ने मॉम बन के मेरे साथ स्टेज पे परफॉर्म किया। हम लोग फर्स्ट आए और मुझे बेस्ट डॉटर का और बाबा को बेस्ट मॉम का अवार्ड मिला। ये वही विनिंग ट्रॉफी है हमारे हाथों में। और सब मुझे बधाई दे रहे थे कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे बाबा मॉम और डैड दोनों का रोल निभाते हैं। लेकिन उनको क्या पता ना कि तुम कितनी बदनसीब हो, कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता को बाबा कहने में शर्मिंदा हो जाओगी। ये सब उन्हें कैसे पता? चलो अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब से तुम स्क्रैप बुक बनाओगी ना तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का नाम उसमें डालने का जरूरत नहीं है। आजाद हो गई हो तुम, अकेली पड़ गई हो। अब बहुत अच्छा हुआ, ये टंटा ही खत्म हो गया बेटी और बाप के रिश्ते का तुम्हारी जिंदगी से। अम्मा कोई नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में दखल अंदाजी करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। तुम अगर कभी गिर गई तो तुमको उठाने के लिए कोई तुम्हें बेटा बेटा पुकारते हुए नहीं आएगा। तुम्हारा दिल बहलाने, तुम्हारे आंसू पोंछने, तुम्हें सीने से लगाने कोई नहीं आएगा। एक चीज का एहसास कराने भी कि पूरी दुनिया में एक इंसान है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बेइंतहा बेमतलब बेहिसाब प्यार करता है। कोई नहीं आएगा। बधाई हो, अकेली हो गई हो, आजाद हो गई हो, अनाथ हो गई हो। लीजिए आपका पैसा। बाबा कहाँ है? बाबा का क्या करोगी? पैसा मिल गया ना, अब जाओ जिंदगी जियो अपना। प्लीज बताइए ना बाबा कहाँ है, मुझे जानना है। तुम्हें ये पैसे देने के लिए उन्होंने वो जिंदगी चुन ली जो वो कभी नहीं जीना चाहते थे। मैं समझी नहीं, कौन सी जिंदगी? बेच दिया है उन्होंने खुद को तुम्हारी 10 लाख की एवज में। अरे खुशी, ये आंसू किस बात के? तुम तो यही चाहती थी ना कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाए, तो वो हमेशा के लिए चले गए, दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। तुम अपनी लाइफ और अपना फ्रीडम एंजॉय करना। खुशी जी, ये वाला स्क्रैप बुक अगर आप यहीं पर छोड़कर जाती तो अच्छा रहता। काहे कि आपके लिए भले एक रद्दी का टुकड़ा होगा लेकिन किसी और के लिए उसका पूरा जिंदगी है।
बाबा आप, इन्होंने तो कहा था कि आप कभी नहीं लौटेंगे। सही कहा था। तुम्हें पैसे दिलाने के लिए ये हमेशा के लिए अम्मा के पास जा चुके थे, लेकिन हम इन्हें वापस लाना चाहते थे, तो हमने अम्मा को वो पैसे लौटा दिए। तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ से। यहाँ से आए मैडम, यहाँ से आए। हम जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय आई एम बिल्लू द स्पाई। हमारा खबरी नेटवर्क एकदम जबरी है। तोते से चील, चील से भालू, भालू से घोड़ा, घोड़े से लोमड़ी और लोमड़ी से कबूतर। छपट लिया इसको। भले ही ये पैसे लौटाकर लौट गया है, पर सच्चाई यही है, इसे एक ना एक दिन आना हमारे ही पास है। ये दुनिया इसके लिए नहीं, इसे कोई नहीं स्वीकारेगा। इसकी खुद की बेटी इसे छोड़कर विदेश जा रही है, तो इसे और कोई क्या अपनाएगा? जा रही थी। एक बार अपने बाबा को खो चुकी हूँ, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं ये बात प्राउडली कह सकती हूँ कि ये इंसान जो इस वक्त यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा है, ये इंसान इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि ये इंसान मेरे पिता हैं। भले ही इन्होंने मुझे जन्म ना दिया हो, पर एक पिता होने का फर्ज इन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। मेरी असली खुशी तो आप ही हैं बाबा। आपसे दूर रह के मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? देखा अम्मा, धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है कि जेंडर एक इंसान की बाहर की पहचान हो सकती है, लेकिन असली पहचान होती है अंदर का इंसान, उसकी सोच, उसका काम। हम सब भूल जाते हैं कि जेंडर चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हम इंसान हैं और हम सबको बनाने वाला तो एक ही है। जब वो हम सब में कोई बंटवारा नहीं करता, तो जेंडर के नाम पर बंटवारा करने वाले आप और हम होते कौन हैं? याद रखिए, बेहतर सोच से ही बेहतर समाज बनता है। मुझे माफ कर दो गोपाल बाबू, अब जाके दिमाग आया काबू। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बिजनेस कीजिए। आप बहुत बड़े कुक हो, मुझे प्लीज अपना पार्टनर बना दीजिए, फिर देखिए कमाई पे काबू। अबे वो गरीबों के राजा बाबू, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, जाहिलों के साथ नहीं। गोपाल बाबू हम कह रहे हैं हमारी दुकान के सामने अपना रेस्टोरेंट डाल लीजिए, फिर हम दोनों भाई मिलकर खूब पैसे कमाएंगे ना। क्यों बदनाम? अब चपड़गंज मेरी बात हो चुकी है। गोपाल बाबू मेरे साथ है। हमारे साथ? अब मेरे साथ। हमारे साथ। अम्मा चुप, फालतू का टोपा गिरी ने। देखा अम्मा, वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। शायद इसी को बदलाव कहते हैं। शायद वक्त लगेगा, मगर देखना एक दिन ये तस्वीर जरूर बदलेगी। कभी सोचा नहीं था कि आप हमें स्वीकारेंगी। आपको स्वीकारने वाले या ना स्वीकारने वाले हम होते कौन है अम्मा? ये समाज आपका भी उतना ही है जितना हमारा। हम सब बराबर हैं, इंसानियत की नजर में भी और कानून की नजर में भी। इनफैक्ट हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आइए जुड़िए इस बदलाव से, इस बदलती सोच से, और मौका दीजिए खुद को, हमको, इस बदलाव को, कि हम सब मिलकर एक और बेहतर समाज बना सकें। क्या बोलती है विमला? अम्मा मैं बिमला नहीं हूँ, बिमला ये है, मैं कमला हूँ।
पर जो भी हूँ एक बात जरूर कहूंगी, जो भी कहा मैडम ने सही कहा। आज से नेक लेना बंद, हम खुद का काम शुरू करेंगे। मैडम सर जी। हम सब की तरफ से आपको एक सैल्यूट तो बनता है। पुष्पा जी, ये कहाँ पर आप लोग? एक मिनट मैडम सर, एक मिनट। वैसे तैयार है ना आप? बिल्कुल। हाँ। ये सब आप लोगों ने? अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहले ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, ये देखिए आप लोग ने इतना कुछ। तजुर्बा कहता है हमारा कि खुशी वही जो अपनों के साथ बांटी जा सके। हम सच में बहुत खुश नसीब है कि हमें आप जैसे दोस्त मिले हर सुख दुख में साथ देने के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैडम सर, वो एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ। वो आपकी एज कितनी है? वो आपको इतना तजुर्बा है ना, तो इसलिए जानना था। नहीं, वो इतना तजुर्बा तो पुष्पा जी ने भी नहीं देखा होगा ना। इन्होंने तो पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखा है। संतू, इतनी उम्र नहीं है हमारी, समझी ना? वैसे बिल्ला कहाँ है? अरे उसकी बहन बिलौटी को ना लड़के वाले देखने आए, तो चेक करने गया कि लड़का वाला लोग सही में चोर के खानदान का है कि नहीं। आखिर चोर के स्टेटस का सवाल है भाई। वैसे मैडम सर, केक काटिए ना जल्दी, कब से दिल कर रहा है केक खाने का। हाँ हाँ। एक मिनट मैडम सर, विश तो मांगिए। अब विश ऐसी तो हमारी कोई खास विश है नहीं। अब आपकी ना सही, आपकी अम्मी के लिए मांग लीजिए कि आपको अच्छा सा लड़का मिल जाए और अच्छे से शादी हो जाए। केक काटे? हाँ मैडम सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिलहाल बस इतना ही ले आइए। जी मैडम। थैंक यू। थैंक यू। वैसे मैडम सर, संतू का सवाल अभी भी वही का वही है कि तजुर्बा के हिसाब से आपकी उम्र थोड़ी कम नहीं है। हमको मालूम है लड़कियों से एज नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम वो क्यूरियस हो रहे हैं, हमको जानना है कि आपका एज क्या है आज का जन्मदिन मिलाकर। समझ गए हम। आप यही जानना चाहती है ना कि मैडम से शादी कब करेंगी, कौन सी उम्र में करेंगी? तो अपने थाने के परिवार के सबसे बड़े मेंबर होने के नाते हम मैडम सर को आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्द ये शुभ काम होगा और बहुत जल्द इनके हाथ पीले भी होंगे। पुष्पा जी, आप तो बिल्कुल मेरे तरह सोचती हैं। अच्छा, कैसे? पता चल जाएगा। मैडम सर, ये आपके लिए, खोलिए। थैंक यू। इसकी क्या जरूरत थी? हाउ टू इम्प्रेस अ मैन एट 30। देखा पुष्पा जी? वाह संतू जी, वाह, एकदम मतलब कमाल है। वैसे हमारा भी गिफ्ट कुछ कम क्रिएटिव नहीं है। ये देखिए, टन टन। लीजिए मैडम सर। अरे वाह। हाँ मैडम सर, हम तीनों ने मिलकर खरीदा है आपके लिए। अच्छा नहीं लगा मैडम सर? कुछ ज्यादा हो गया ना? थोड़ा सा। पर कोई बात नहीं, बहुत क्यूट है। इनका आइडिया था। आप लोग हमारी उम्र के बारे में पूछ रहे थे, राइट? जी। हम जानते हैं कि महिलाओं को अपनी उम्र बताने में हमेशा थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, लेकिन हमें इस बात से कोई गुरेज नहीं है। गुरेज? गुरेज मतलब ऐतराज। हमें बताने में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आज हम हो गए हैं पूरे 30 साल के, और अब जब अपनी जर्नी को पलट कर देखते हैं तो
बहुत सुकून महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अब्बा ने हमें जो भी वैल्यूज सिखाई उसके साथ हमने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हाँ, मानते हैं कि शादी जरूरी है, एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें भी वक्त है। पहले हम कुछ करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, हमारे लखनऊ शहर के लिए, अपने समाज के लिए। जब हमें लगेगा ना कि हमने वर्दी के सम्मान को बढ़ा दिया है, इस समाज में थोड़ा सा ही सही कुछ सुधार लाया है या कुछ जेन्युइनली अच्छा किया है, तब हम शादी करेंगे। मैडम सर, हम भी कुछ लाए हैं आपके लिए। आप भी लाई हैं? हाँ, हमने कहा था। अरे वाह, चलिए देखते हैं करिश्मा सिंह हमारे बारे में क्या सोचती हैं और कितना हमें समझती हैं। शायरी? करिश्मा सिंह, हम समझते थे कि आप हमें बिल्कुल नहीं समझती हैं, लेकिन अब हम मान गए कि सबसे ज्यादा आप ही हमें समझती हैं। थैंक यू। वेलकम मैडम सर। मजा आ गया मैडम साहब। क्या बात, क्या बात, क्या थैंक बात। यू, आप सब ने हमारा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया उसके लिए। चलिए फिर, गुड नाइट, कल मिलते हैं थाने पर। जी जी। जय हिंद मैडम। जय मैडम। जय हिंद। हेलो, ठंड बहुत बढ़ हम गई भी है ना चलें? संतू जी? आइए अम्मा, बैठिए। हाँ, बैठिए ना। बैठ तो रहे ना, साड़ी पहनी ना आज। हाँ, तो किसने कहा था साड़ी पहनने के लिए? हाँ, तो मैडम सर का बर्थडे था ना, तो हाँ। चले? हाँ चलिए। और हाँ सुनिए, आज जरा धीरे चलाइए, हमने बाल नहीं बांधे। ये भाई, ये भाई यस क्या? हाँ, क्या समझे उसको? पुष्पक विमान की उड़न खटोला। चलो उतरो, चुपचाप उतरो। बदनाम भाई, देखो कैसा इंसान है। अंदर हम साथ साथ हैं, बाहर हम आपके हैं कौन? तुम भी जा रहे थाने, हम भी जा रहे थाने। तुम्हारी वजह से ये भी शुरू हो गया। अब चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर जाओ, नहीं तो तांबा का बाल पकड़ के ना जमीन पे पटक देंगे हम। नहीं, कैसे समझाएं इनको हम कि हमको संतू जी को छोड़ना है। देखो, इतनी रात को अकेले जाने के रिस्क नहीं ले सकते। ऊंच नीच हो गया तो जवाब कौन देगा? हम साथ जाएंगे। हाँ, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। काम करो, एक काम करो बाबू, हम रुक जाते हैं, तुम लोग चले जाओ, चले जाओ तुम। स्टार्ट हो गई तुमको ऑटो। संतू जी, संतू जी घर छोड़ देंगे? चीते, तू उत्तर में रहता, मैं दक्षिण में रहती हूँ, तू कहाँ इतना दूर आएगा? नहीं, हमारे कहने का मतलब था कि कोई संतू बात जी, नहीं चीते, संतू मैं जी, चली जाऊंगी। संतू जी लेकिन इतनी रात को। चीते, पुलिस वाली हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। हम संतू जी, हम ना। चलो भैया, चलो चलो चलो। संतू जी, संतू जी, अरे हम तो ये कह रहे थे कि आप हमको घर छोड़ देंगे का। पगार भी नहीं मिला, इतना रात को रिक्शा भी नहीं, 12 किलोमीटर पैदल बड़ा मुश्किल से पहुंच पाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। भैया एक मिनट रुकिए। एक प्लेट फ्रेश खाना ले आएंगे प्लीज। जी, अभी जल्दी थोड़ा। एक्सक्यूज मी, आपको भूख लगी है? आप खाना खाएंगे? हमने खाना मंगाया, बस आ ही रहा है। प्लीज आप ये मत खाइए, आइए जल्दी। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये खाइए, डरिए मत, खाइए, लीजिए। विक्रम,